पैसा लगाकर तो सभी पैसा बनाना चाहते हैं, पर किसका पैसा बनेगा ये उनके द्वारा जो होमवर्क किया जाता है, जो स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो बातें मैंने आपको पीछे बताई कि आपको होमवर्क करना पड़ता है, ये बहुत सारे निवेशक अगर आप देखें तो आपको दूर भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जो उनके द्वारा स्टॉक चूज किया जाता है जिसमें उनको ये लगता है कि ये तो मल्टीबैगर बनाएगा, तो उसके सामने अगर आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको एक पिटा हुआ शेयर नजर आएगा। पर उसके सामने अगर आप प्रॉपर होमवर्क करोगे और अगर आप छोटे भी शेयर के ऊपर दाव लगाओगे तो आपका कमाना अगर आप देखें तो आपको 100% कंफर्म नजर आएगा। और अगर आप आज की बात करें तो एक ऐसे स्टॉक की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जिसके अगर आप प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो तकरीबन 2000 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और फिर इस लेवल से अगर आप देखें तो बाजार में गिरकर तकरीबन 7 रुपए का जो लेवल है ये आपको टच करते हुए दिखाई पड़ता है। और इस लेवल से जैसी रिवर्सल देखने को मिली है और साथ में जैसे प्रमोटर ने अपना माल बढ़ाया है उससे आपको साफ समझ में आएगा कि फ्यूचर का नया जो मल्टीबैगर शेयर है ये कहीं ना कहीं बनने वाला है। और उसके साथ अगर आप इसके टारगेट की बात करें तो तकरीबन 1500 का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, पर उससे पहले कैसी परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दी है उसको बताने के लिए इसके जो क्वार्टरली नतीजाएं हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो Q4 के नतीजाएं हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हम लोग मार्च 20 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको मार्च 21 से बताने वाला हूँ। और सबसे पहले अगर आप नेट सेल्स की बात करें तो 663 करोड़ के जो आंकड़े थे इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था। और वहां से अगर आप मार्च 21 की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको 1391 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। और इससे आपको साफ समझ में आता है यहाँ पर बाजार में बड़ी बड़ी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं ये आपको स्ट्रगल कर रही थी, वो ऐसे समय पे अगर आप इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो 110% की जो तेजी है ये आपको साफ बताएगी कि बाजार में इसका जो डिमांड है ये लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके भरोसे अगर आपने 500 रुपए लगा दिए और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया तो मुझे लगता है आपकी जो किस्मत है ये कहीं ना कहीं आपको बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये आपको तकरीबन 71 करोड़ के आसपास अगर आप ध्यान दें तो लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया गया था। और वहां से आप अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको 181 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और साथ में अगर आप तेजी की बात करें तो 155% की जो तेजी है ये आपको मात्र 1 साल के पीरियड में देखने को मिलेगी। और इन बातों से आपको साफ समझ में आ रहा है कि इसके प्रॉफिट अगर आप देखें तो आपको आसमान छू रही है। और साथ में अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 5 करोड़ के जो प्रॉफिट थे इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किए थे। और वहां से अगर आप अभी की बात करें तो ये जो प्रॉफिट है ये आपको 85 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और यहां पे अगर आप तेजी की बात करें तो तकरीबन 1500% की जो तेजी है ये मात्र आपको 1 साल के पीरियड में देखने को मिलेगा। और जिस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है जब मैं ये आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है ये जो 500 रुपए है ये फटाक से आप लगाने वाले हो। उससे पहले अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और कैसी इसके शेयर होल्डिंग में चेंजेस आई है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इस कंपनी का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप इसके प्रमोटर की बात करें तो 42% की जो हिस्सेदारी है इसके प्रमोटर्स के पास देखने को मिलती है। और इसके प्रमोटर्स में अगर आप नजर डालें तो आपको दो जो चेंज है ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और इस चेंज पे अगर आप ध्यान दें तो एक तो ये आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। और साथ में अगर आप रिलायंस की बात करें जो कि आपको भारत की नंबर 1 कंपनी नजर आएगी उसका एक बड़ा जो पार्टनरशिप है इस कंपनी में आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है ये तो हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड की कंपनियों की बात कर लें या फिर आप एफआईएस की बात कर लें ये लगातार आपको माल बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके पीछे अगर आप असली रीजन देखें तो इसके जो पास रिटर्न आए हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो पास रिटर्न है ये आपके सामने आ गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि तकरीबन 1300% की जो तेजी है इसके Q4 के नतीजों में देखने को मिला था। तो उसका असर अगर आप ध्यान दें तो 1 साल
में 520% की जो तेजी है ये आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। और क्यों मैं आपको निवेश की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो लास्ट एक वीक के जो रिटर्न है ये आपको 8% से गिरते हुए दिखाई पड़ा है। और इस गिरावट के माहौल में अगर आपने पकड़ लिया और मात्र 500 रुपए लगा दिए तो जैसे इसने आगे रिटर्न दिए हैं मुझे लगता है सेम जो रिटर्न है ये आपको फ्यूचर में बना कर देगा। और कौन से रिटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पे अगर आप ध्यान दें तो एक मंथ का जो रिटर्न है ये आपको 50% से बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और अगर आप YTD की बात करें तो 205% की जो तेजी है यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप 1 साल की बात कर लें, 3 साल की बात कर लें, 5 या 10 साल की पीरियड में देख लें, ये कंपनी लगातार आपको पॉजिटिव जो रिटर्न है ये गिरावट के बाद के पीरियड से दे रही है। और यहां पे अगर आपने पकड़ लिया तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया जिस तरह के कामकाज इसके चल रहे हैं मुझे लगता है वापस से 1500 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ गए हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग HFCL लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और अगर आप इस कंपनी के कामकाज की बात करें तो जो भी 5G के सर्विसेज इंडिया में आने वाली है उसके लिए जो भी नेटवर्क बूस्टर के कामकाज होंगे यही कंपनी आपको करती हुई दिखाई पड़ेगी। और जिस तरह के बाजार में खबरें चल रही हैं कि रिलायंस जियो जो कि आपको मुकेश अंबानी की कंपनी नजर आएगी, उनकी तरफ से एक बाजार में बड़ा जो स्टेक है इस कंपनी में खरीदा जाएगा। और इस बात में कितनी सच्चाई होगी ये तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। पर अगर आपको 1% भी सच्चाई नजर आती है तो जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है जो कि आपको 78 के आसपास देखने को मिलेगा, यहां से तकरीबन 700 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएंगे। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जैसे जैसे इसके अंदर गिरावट आ रही है और पहली जो रिवर्सल आएगी वहां पे अगर आपने इसको पकड़ लिया और मात्र 500 भी लगा दिए तो मुझे लगता है कि मोटा जो मुनाफा है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। और क्यों आपको इसमें निवेश करने की मैं सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें, ये आपको 10% के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे आपको क्लियर पता चलता है बाजार में इसने निवेशकों के जो सपने हैं ये बड़े अच्छे तरीके से पूरे किए हैं। और साथ में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जिस तरह से प्रमोटर लगातार माल बढ़ाया जा रहा है उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि बाजार में इस कंपनी के ऊपर जो भरोसा है उनका लगातार बढ़ रहा है। और साथ में अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन 73% की जो सेल्स है जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट के समय पर बताया ये कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और इससे आपको क्लियर पता चलता है कि जैसे जैसे 5G के इंट्रोडक्शन होंगे वैसे वैसे इस कंपनी का जो डिमांड है ये लगातार आपको टॉप पे दिखाई पड़ेगा। और अगर आप रिजर्व की बात करें तो 1788 करोड़ का जो रिजर्व है ये आपको इस कंपनी के आसपास देखने को मिलता है। और इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि जितने भी डेप्ट इस कंपनी के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं ये उसको झटके में पे ऑफ कर सकता है। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो जो लोग इसके डेप्ट के कारण इससे दूर भाग रहे हैं उनके लिए एक बड़ी सी सबक होने वाली है कि अगर आपने इसके रिजर्व के भरोसे यहां पर पैसे लगा दिए तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको डेफिनेटली बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।